यदि आप दूसरों की राय की परवाह करते हैं तो आप हमेशा उनके कैदी बने रहेंगे। दुनिया में पानी से अधिक लचीला और सहनशील कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यह कठोर और मजबूत चीजों पर प्रहार करता है तो कोई इसे सहन नहीं कर सकता। विद्वान बनने के लिए हर दिन कुछ जोड़ें, प्रबुद्ध बनने के लिए हर दिन कुछ छोड़ें। सबसे अच्छा शिक्षक वह है जो लोगों की इस तरह से मदद करता है कि अंत में उन्हें उसकी जरूरत न रहे। अपने कार्यों को एक रहस्य रहने दें, लोगों को केवल परिणाम दिखाएं। यदि आप हर जगह खोजते हैं और फिर भी जो आप चाहते हैं नहीं पाते, तो इसका कारण यह है कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। शब्दों का जाल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्य हमेशा बाहर निकल ही जाता है। एक चलती हुई चींटी एक ऊँग रहे बैल से अधिक काम करती है। सावधान रहें कि आप अपने सपनों को किस चीज से सींचते हैं। उन्हें चिंता और भय से सींचो और तुम खरपतवार पैदा करोगे जो तुम्हारे सपनों के जीवन का गला घोंट देंगे। यदि आप पूरी मानवता को जगाना चाहते हैं तो अपने आप को जगाएं। यदि आप दुनिया में दुखों को खत्म करना चाहते हैं तो अपने अंदर जो भी नकारात्मक है उसे खत्म करें। सचमुच आपके द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार आपके स्वयं के परिवर्तन का है। यदि तुम दूसरों को समझते हो तो तुम बुद्धिमान हो। यदि तुम खुद को समझते हो तो तुम प्रबुद्ध हो। हम सभी अपनी सोच से कहीं अधिक सक्षम हैं। बीच में चीजों को देख लेना, यही जीनियस होना है। कुछ न करना उस व्यस्तता से बेहतर है जो किसी काम की नहीं। यह जानना कि आप नहीं जानते सबसे अच्छा है। यह दिखावा करना कि आप जानते हैं जबकि आप नहीं जानते एक बीमारी है। यदि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके पास पर्याप्त है तो आप वास्तव में समृद्ध हैं। यदि आप अपने मन को सही कर लें तो आपके जीवन के बाकी हिस्से स्वयं सही हो जाएंगे। केवल मूर्ख शक्ति की खोज करते हैं और सबसे बड़े मूर्ख इसे बल से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो जो अपनी ही बात पर बहुत जोर देता है उसे कम ही लोग समर्थन में मिलते हैं। मेरे पास सिखाने के लिए 3 चीजें हैं: सरलता, धैर्य, करुणा। ये तीनों आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। पूर्णता का अर्थ है अपूर्ण होने को स्वीकार करना। जटिलता में सरलता और छोटी चीजों में महानता खोजो। नकारात्मकता को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनदेखा करना। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। इच्छा शक्ति से तेज कोई हथियार नहीं। मौन महान शक्ति का स्रोत है। पानी कोमल है लेकिन यह कठोरता पर विजय पाता है। अतीत में आपको वर्तमान में रहने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है। केवल अतीत के बारे में आपकी शिकायत ही ऐसा कर सकती है। शिकायत क्या है? पुरानी सोच और भावना का बोझ। जो सही हैं वे बहस नहीं करते, जो बहस करते हैं वे सही नहीं हैं। दूसरों को समझना चतुराई है और खुद को समझना बुद्धिमानी। अपने दिल को एक झील की तरह बनाओ जिसकी सतह शांत और गहराई में करुणा हो।
स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे अच्छा मित्र है और अहंकारहीनता सबसे बड़ी खुशी है। स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की असली कुंजी आत्मज्ञान है। किसी का गहरा प्रेम तुम्हें शक्ति देता है और किसी से गहरा प्रेम करना तुम्हें साहस देता है। यदि तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो पहले सब कुछ त्यागना होगा। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं है। इच्छाओं से मुक्त होना आंतरिक शांति लाता है। सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता और सुंदर शब्द हमेशा सत्य नहीं होते। शांत रहो। शांति अनंत के रहस्यों को प्रकट करती है। अपने विचारों पर ध्यान दें, वे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दें, वे आदत बनते हैं। बर्तन की उपयोगिता उसके खालीपन से आती है। अगर आप अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खाली कर दें। छोटे से निपट लो इससे पहले कि वह बड़ा बन जाए। हिंसा, यहां तक कि अच्छी नीयत से भी की गई हिंसा खुद पर पलटवार करती है। समय एक निर्मित चीज है। मेरे पास समय नहीं है कहने का मतलब है मैं नहीं करना चाहता। जो लोग जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं उन्हें किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जो खुद पर विश्वास करता है उसे दूसरों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बहते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकता। केवल वो जो आंतरिक शांति अनुभव करते हैं इसे दूसरों को दे सकते हैं। जो पेड़ झुक नहीं सकता वह तेज हवा से टूट जाएगा। इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार कोमल और नरम ही विजयी होते हैं। जीवन प्राकृतिक और स्वाभाविक परिवर्तनों की श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, यह केवल दुख लाता है। वास्तविकता को वास्तविकता रहने दो और चीजों को अपनी दिशा में बहने दो। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। जानना और न करना असल में जानना नहीं है। यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। यदि दुनिया में शांति होनी है तो राष्ट्रों में शांति होनी चाहिए। यदि राष्ट्रों में शांति होनी है तो शहरों में शांति होनी चाहिए। यदि शहरों में शांति होनी है तो पड़ोसियों के बीच शांति होनी चाहिए। यदि पड़ोसियों के बीच शांति होनी है तो घर में शांति होनी चाहिए। यदि घर में शांति होनी है तो दिल में शांति होनी चाहिए। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड आपको स्वीकार करता है। दुनिया की सबसे बड़ी चीजें अपने आरंभ में छोटी होती हैं। मृत्यु से डरने के बजाय हमें जीवन को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए और केवल वही मृत्यु जिससे हमें बचना चाहिए वह है हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाना। दुनिया में कुछ भी और कोई भी न तो मूल्यवान है और न ही बेकार। जो अतीत को नियंत्रित करता है वह भविष्य को नियंत्रित करता है। चीजों की सीमाओं को समझने के लिए उन्हें चाहे। बुद्धिमान मनुष्य अतीत की ओर देखता है और जो दूर है उस पर शोक नहीं करता और जो निकट है उस पर आनंदित नहीं होता।
क्योंकि वह जानता है कि समय का अंत नहीं है। अपने मन को शांति से नियंत्रित करें, न कि बल और चालाकी से। कठिन कार्यों को तब निपटाएं जब वे आसान हों। बड़े मुद्दों पर तब कार्य करें जब वे छोटे हों। सादगी दिखाओ, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो, कुछ ही इच्छाएं रखो। एक बार एक आदमी जिसकी कुल्हाड़ी खो गई थी, उसने अपने पड़ोसी के बेटे पर शक किया। लड़का चोर की तरह चलता था, चोर की तरह दिखता था और चोर की तरह बोलता था। लेकिन जब आदमी ने घाटी में खुदाई करते हुए अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ ली, तो अगली बार उसने अपने पड़ोसी के बेटे को देखा। लड़का किसी अन्य बच्चे की तरह चलता था, दिखता था और बोलता था। चीज़ों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते होते असफल हो जाते हैं। यदि कोई अंत में उतना ही सजग रहे जितना कि वो आरंभ में था, तो कोई असफल ना हो। आप एक महान सत्य को तब समझेंगे जब आपको यह एहसास होगा कि आप जो दूसरों के साथ करते हैं, वही आप अपने साथ भी कर रहे हैं। यदि आप दूसरों में अपनी पूर्णता ढूंढते हैं, तो आप कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं होंगे। नेतृत्व आपकी यह क्षमता है कि आप अपनी घबराहट को दूसरों से छुपा सकें। यदि बहुसंख्यक आप पर नहीं हंसते, तो सावधान रहें कि आप कुछ गलत कह रहे होंगे। जब बहुसंख्यक आपको मूर्ख समझते हैं, तभी आपके समझदार होने की संभावना होती है। बुद्धिमान लोग उसी तरह सुनते और देखते हैं जैसे छोटे बच्चे। जब मैं उसे छोड़ देता हूं जो मैं हूं, तो मैं वह बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। बुद्धिमान लोग अपनी बात साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो लोग अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते। दुनिया से उतना ही प्रेम करो जितना अपने आप से, तभी तुम सब चीजों की सच में परवाह कर सकते हो। पहाड़ की तरह स्थिर रहो और महान नदी की तरह बहो। केवल वही जो दूसरों से आगे बढ़ने की चाह नहीं रखता, सभी के साथ सामंजस्य से जीने में सक्षम होता है। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं करता, इसलिए कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इच्छा से बड़ा कोई पाप नहीं, असंतोष से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, और खुद के लिए कुछ चाहने से बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं। जो जानता है कि पर्याप्त ही पर्याप्त है, उसके पास हमेशा पर्याप्त होगा। लालच सबसे बड़ी विपत्ति है। जो यह नहीं जानता कि कितना पर्याप्त है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं पा सकेगा। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं, तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। जितने अधिक कानून लिखे जाते हैं, उतने अधिक अपराधी उत्पन्न होते हैं। आसान को प्रबंधित करके कठिनाई का अनुमान लगाएं। रहस्य और वास्तविकता एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है। अच्छे शब्द आपको बाजार में सम्मान दिलाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म आपको मनुष्यों में मित्र देंगे। अपने साधारण स्वभाव को जानो, अपनी मूल प्रकृति को अपनाओ। रहने में जमीन के निकट रहें, सोचने में सरलता रखें, झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहें, शासन में नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें, काम में वो करें जिसमें आनंद आए, परिवार में पूरी तरह से उपस्थित रहें।
प्रमुख बनो पर कभी स्वामी मत बनो। स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता की असली कुंजी आत्मज्ञान है। शब्दों में अच्छाई विश्वास पैदा करती है, सोच में अच्छाई गहराई पैदा करती है, देने में अच्छाई प्यार पैदा करती है। जीवन आगे बढ़ रहा है, मौत घर लौट रही है। प्यार करना, नफरत करना, उम्मीदें रखना, ये सब लगाव हैं। आसक्ति व्यक्ति के सच्चे अस्तित्व के विकास को रोकती है। दिल जो देता है बटोरता है। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले दो, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। वह मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। इंसान कैसे इंसानों की मौत पर जीत और खुशी का जश्न मना सकता है? नई शुरुआत अक्सर दर्दनाक अंत की तरह लगती है। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं सुनूंगा, अगर तुम मुझे दिखाओगे तो मैं देखूंगा, अगर तुम मुझे शामिल करोगे तो मैं सीखूंगा। प्रसिद्धि या ईमानदारी, कौन अधिक महत्वपूर्ण है? पैसा या खुशी, कौन अधिक मूल्यवान है? सफलता या असफलता, कौन अधिक विनाशकारी है? यदि आप दूसरों से संतोष प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं तो आप कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। यदि आपकी खुशी पैसे पर निर्भर है तो आप कभी अपने आप से खुश नहीं होंगे। जो है उसी में संतुष्ट रहें। जैसे चीज़ें हैं वैसे ही खुशी मनाएं। जब आप यह समझेंगे कि कुछ भी कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी है। अपने कटोरे को पूरी तरह से भर लो और यह छलक जाएगा। अपनी छुरी को लगातार तेज करते रहो और यह कुंद हो जाएगी। जब आप सिर्फ अपने आप के होने में संतुष्ट होते हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो सभी आपको सम्मान देंगे। वास्तव में जो सबसे बड़ा उपहार आप दे सकते हैं वह है आपके स्वयं के आत्म रूपांतरण का। लोग अक्सर जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो सफलता के कगार पर होते हुए भी असफल हो जाते हैं। यदि कोई शुरुआत की तरह अंत तक सावधान रहता है तो कोई असफलता नहीं होती। यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो पहले उसे देना होगा। इसे गहरी समझ कहा जाता है। एक अच्छा यात्री कभी तय योजनाएं नहीं बनाता और गंतव्य तक पहुंचने पर जोर नहीं देता। दुख वह है जिस पर सुख निर्भर करता है। सुख वह है जो दुख के नीचे छिपा होता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लेने से बड़ा कोई खतरा नहीं है। जितनी अधिक पाबंदियां होंगी लोग उतने ही कम गुणवान होंगे। लोगों को नैतिक बनाने की कोशिश करो और तुम विकार की नींव डालोगे।